नमस्कार। मैं ईशान कौशिक, सांदीपनि गुरुकुल स्वाध्याय केंद्र। आज हम लोग पुनश्च ज्योतिष विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कल हमने अपने अध्ययन काल के दौरान यह समझा था कि किस प्रकार से ऋषियों महर्षियों ने वेदांगों का साक्षात्कार अपने शरीर में किया, अनंत ब्रह्मांडों में फैली हुई ग्रहों की ऊर्जाओं को किस प्रकार से उन महान मनीषियों ने अपने हृदय में समाहित किया और अपने योग सिद्धि व योग बल के माध्यम से योग की तरंगता को प्राप्त करके उन्होंने कैसे जो कुछ इस संसार में है उसे अपने शरीर के दर्पण रूपी शास्त्र में ही मार्जित कर लिया, देख लिया। इसीलिए शास्त्र में उक्ति प्रसिद्ध हुई, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ इस पिंड में यानी शरीर में है वही सब कुछ हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं। हमारे प्राचीन महर्षियों ने अपनी योग सिद्धि के बल से, अपने आत्म बल से, अपनी ईश्वर भक्ति के बल से उस विज्ञान को सिद्ध किया, उस वैदिक विज्ञान को सिद्ध किया जिसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण संसार की सारी ज्ञान राशि को एकत्र कर दिया। मित्रों, आप सभी जानते हैं वेद 4 कहलाए जाते हैं, ऋक, यजु, साम और अथर्व। इन चतुर्वेदों का अध्ययन विकास क्रम से हुआ। ये चारों वेद ज्ञान की उस अकूत संपदा का प्रतीक हैं जो अलग अलग विषय वस्तु को प्रतिपादित करती है। इन चारों वेदों के तात्पर्य विधि के माध्यम से ही हमें वास्तविक सत्य का बोध होता है। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, यदि हम वेदों के विज्ञान को समझ लें तो प्रकृति के साथ रह करके विकास करने की विद्या हमें आ जाएगी। हम आधुनिक विज्ञान में यही एक भूल करते हैं कि प्रकृति के दोहन द्वारा प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके हम जीवन जीना चाहते हैं, परंतु वैदिक विज्ञानियों में विशेषता यह होती है कि वे प्रकृति का दोहन करके जीवन नहीं जीते, अपितु प्रकृति का संग करके जीवन जीते हैं। यदि वैदिक विज्ञान को सिद्ध किया जाए तो संसार के समस्त प्राणियों की सिद्धि के साथ हमारी आध्यात्मिक और लौकिक सिद्धि हो सकती है, क्योंकि वेद का तो उद्घोष है, सर्वभूत हिते रताः, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहना है। और जब संपूर्ण प्राणियों के हित में रहा जाएगा तो कैसे किसी एक विषय को छोड़ा जा सकता है। इसलिए चतुर्वेदों की उत्पत्ति के साथ संसार में अकूत ज्ञान संपदा की उत्पत्ति हुई और इसी ज्ञान संपदा से लौकिक व पारलौकिक विज्ञान निकली। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में मात्र एक वेद था और उसी में संपूर्ण ज्ञान समाहित था। काल क्रम से, समय के क्रम से उनमें विभाजन होते चले गए और जब महर्षि व्यास का प्राकट्य हुआ तो व्यास जी ने उन एक वेद के संपूर्ण विभागों को व्यवस्थित करके उन्हें चतुर्वेदोक्त किया। इसलिए चतुर्वेद की परंपरा प्रसिद्ध है। ऋक, यजु, साम, अथर्व, ये 4 वेद प्रसिद्ध हैं। कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब संसार में केवल एकमात्र एक ही वेद था जो ज्ञान का मूल स्रोत था। समय के साथ इन वेदों की विषय वस्तु को 3 विषयों में मुख्यतः विभाजित कर दिया गया, जिनमें ऋग्वेद स्तुति परक रहा। सबसे पहले ऋग्वेद को आदि वेद माना जाता रहा है और ऋग्वेद के आदि वेदत्व का कारण यह जानना चाहिए कि उनमें ऋषियों ने उन प्रकृति की शक्तियों को सम्मान दिया जिनके द्वारा ये सृष्टि संचालित हुई है। अग्नि, सोम, आकाश, वायु, इंद्र, ये शक्तियां जिन्होंने सृष्टि को बांध करके रखा है, वैदिक ऋषियों ने सबसे पहले उन्हें सम्मान दिया, वेद भगवान ने सबसे पहले उन्हें सम्मान दिया। इसलिए ऋग्वेद आदि वेद है, उसका प्राथमिक प्रतिपाद्य विषय है स्तुति। ऋक शब्द का अर्थ ही होता है स्तुति करना, इसीलिए ऋग्वेद में सर्वप्रथम उन दिव्य शक्तियों की स्तुति की गई। उसके पश्चात यजुर्वेद का प्रारंभ हुआ। संसार में रहते हुए धार्मिक क्रियाओं को, कर्म कांडों को करते हुए व्यक्ति कैसे अपने लौकिक व पारलौकिक स्तर को उठाता है, यह विद्या यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है। देखिए, भारतीयों पर यह प्राय आरोप लगते हैं कि हम लोग इंद्रिय दोहक, हम इंद्रियों का दमन करते हैं, हम अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं और संसार के जो लौकिक आनंद है उन लौकिक आनंदों को हम नहीं उठाते, उनके विषय में हम लोग सचेत नहीं रहते। परंतु
ये कोरा निकृष्ट तर्क है। यदि किसी व्यक्ति ने सही मार्ग से संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य का अवलंबन लिया होगा, उसका अध्ययन किया होगा, तो वह व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि भारतीयों की परंपरा में इंद्रियों को नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उनकी उच्छृंखलता को रोका जाता है। हम जो नियम देखते हैं, ब्रह्मचर्य, भोजन आदि के नियम, जीवन के नियम, जीवनचर्या, ये सब नियम जो भारतीय ऋषियों ने बनाए हैं, ये किसी व्यक्ति की व्यवस्था को मारने के लिए नहीं बनाए गए या उसके जीवन के प्राथमिक आनंद को मारने के लिए नहीं बनाए गए, अपितु यह इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं कि जिससे व्यक्ति इंद्रियों की उच्छृंखलता को रोकते हुए संसार के आनंद का उपभोग करके अपने पारलौकिक व लौकिक दोनों लक्ष्यों की सिद्धि करे। हम अन्य संप्रदायवादियों की तरह मात्र केवल अपने एक हित में नहीं रहते। वैदिकों का सिद्धांत यह है, सत्य सनातन धर्म का सिद्धांत यह है कि हम ये नहीं मानते कि केवल संसार ही एकमात्र सुख है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये माने कि संसार में सुख है ही नहीं। सुख के उपभोग को वैदिक दो मार्ग से बांटते हैं। जहां आवश्यकता है वहां हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा, इसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने आनंद का, अपने सुखों का, अपनी इंद्रियों का उपभोग करते हुए सही मार्ग से चलने को ही प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। गोस्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं, छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों के धर्म का आश्रय लेकर के चलना प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि हम लोग इंद्रियों के सुख को उतना महत्व नहीं देते कि जिसके द्वारा वो इतनी उच्छृंखल हो जाएं कि वे संसार को कष्ट देने लगे। जब व्यक्ति अपने सुख के विषय में सोचता है तो संसार को कुछ देने का विचार भी बना रखे तो उसका सुख सदुपयोग में आता है। यदि वह यह विचार त्याग दे तो वह सुख दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि जहां अति सुख की कामना होती है, देखिए संसार में सबको सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ न कुछ कमी उसके पास बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी। इसीलिए वैदिकों ने संसार का आनंद उपभोग किया, परंतु उस आनंद उपभोग को ही एकमात्र लक्ष्य नहीं माना। हमने लक्ष्य किसे माना? हमने लक्ष्य माना परमात्मा। संसार का सुख आनंद लेते हुए अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना ही वैदिक विज्ञान का, वैदिक वांग्मय का, शास्त्र का सार है। इससे बाहर जो भी कृत्य है, जो भी सिद्धांत है, वो सब हमारा नहीं है। हम संसार को आनंद का द्वार मानते हैं, आनंद का कारण नहीं मानते। हमारे यहाँ आनंद का कारण तो परमात्मा है, परब्रह्म है, और क्योंकि ये संसार उस ईश्वर की अभिव्यक्ति है, इसीलिए इसमें कुछ आनंद है। यह आवश्यक नहीं है कि यही एकमात्र आनंद का स्रोत है। अन्य संप्रदायवादी यही गलती खाए कि संसार को ही आनंद का स्रोत समझ लिया, परंतु सत्य सनातन वैदिक धर्म इसलिए नष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा कि संसार आनंद का स्रोत नहीं है, ये स्रोत के माध्यम से आने वाली ऊर्जा है। जैसे कोई बल्ब जल रहा हो, हम कह सकते हैं कि ये बल्ब क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर से आ रही बिजली को उत्पादित करते हुए संश्लेषित करके हमारे प्रयोग में लाता है, परंतु वो बल्ब ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बिजली वहां से आ रही। इसी प्रकार से संसार एक बल्ब के समान है, जिसका जो ट्रांसफॉर्मर है वो तो परमात्मा है। भगवान से, श्री कृष्णचंद्र से वे सारी ऊर्जाएं, वे सारा ज्ञान, वे सारी दिव्यता प्रकट होती है। सारा आनंद तो भगवान से ही प्रकट होता है। उस आनंद की जो अभिव्यक्ति है वो इस बल्ब में प्रकट होती है, संसार में प्रकट होती है, थोड़ी है। परंतु हम लोगों ने इसकी प्राप्ति का सीधा सरल सा मार्ग यह समझा कि हम संसार में रहते हुए, संसार की व्यवस्था बनाते हुए, समाज की व्यवस्था बनाते हुए, राष्ट्र की उन्नति करते हुए, समाज की उन्नति करते हुए ईश्वर तक प्राप्त करेंगे। एक दूसरा तर्क जो हमारी सभ्यता पर लगाया जाता है वह यह है कि हम लोग पलायनवाद करते हैं। संन्यास के नाम से, धर्म के नाम से हम पलायन को स्वीकार करते हैं। यह भी मित्रों एक निराधार तर्क है, ऐसा नहीं। हमारी सभ्यता में पलायन नहीं है। हम लोग पलायन से निकल करके मध्य में रहते हुए, संसार के मध्य में रहते हुए जैसे
जल में कमल रहता है, इस तरीके से रह करके समाज की, संसार की, राष्ट्र की व्यवस्था बनाते हुए, व्यक्ति के नैतिक चरित्र को ऊंचा बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम, जैसे कि गीता का उपदेश है कि युद्ध के मध्य में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। भारत देश के बहुत अच्छे विद्वान हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, वो कहते थे कि गीता का उपदेश एकमात्र अप्रतिम उपदेश है जो ये कहता है कि हम संसार के युद्ध के बीच में रह करके ईश्वर को प्राप्त करेंगे, हम संसार से भाग करके प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हमें पलायनवादी नहीं समझना चाहिए। तो क्योंकि हमारी सभ्यता पलायनवाद को स्वीकार नहीं करती, ना अति भोगवाद को समर्थन करती है, ये कुछ ऐसे नैतिक नियमों की ओर बढ़ती है जिनके द्वारा से समाज, राष्ट्र, देश और व्यक्ति की व्यवस्था चले और उसे लौकिक व पारलौकिक, दैविक और आध्यात्मिक और भौतिक तीनों हितों की प्राप्ति हो। और इसी के लिए जब वेद भगवान उत्पन्न हुए, जब सभ्यता हमारी उत्पन्न हुई, तो उस सभ्यता में साथ ही साथ ज्ञान का संविधान उत्पन्न करके ऐसा विधान बनाया गया कि जिसके मार्ग से चलने पर व्यक्ति अपने तीनों हितों का साधन कर लेता है, अपनी परलोक और इस लोक को सुधार लेता है, यहां भी उन्नति प्राप्त करता है और ईश्वरत्व की आध्यात्मिक सिद्धियां भी प्राप्त करता है। तो वेद ने केवल हमें ज्ञान नहीं दिया, वेद ने ऐसा नहीं केवल हमें मार्ग यही दिया कि हम आध्यात्मिक या लौकिक उन्नति करें, वेद ने वह सारा विज्ञान प्रकट किया जिसके द्वारा यह सृष्टि चल सकती है, संचालित हो सकती है। जैसा कि हम कह रहे थे, चारों वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई जो स्तुति परक था, उसके पश्चात यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई जो कर्म परक था, कर्मकांड परक था। और कर्मकांड का मूल क्या है कि अपने किए हुए कृत्यों को करते हुए, दिव्यता को प्राप्त करते हुए, संसार में रहते हुए धर्म की सिद्धि करते हुए आध्यात्म तक पहुंचना है। जब यजुर्वेद की पूर्णता प्राप्त हुई, उसके पश्चात सामवेद का उद्भव हुआ। सामवेद संगीत परक वेद है, इसमें संगीत आदि की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि जिनके धर्म ग्रंथों में उल्लास, आनंद, कर्म और विधान की बात हो रही है, जिनके सर्वोच्च धर्म ग्रंथ हमारे सनातन धर्म के वेद हैं, उन्हीं धर्म ग्रंथों में जब उल्लास, आनंद, प्रसन्नता, दिव्यता इनकी बात हो रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ ये घोषणा करते हैं कि हमें पलायन कर जाना चाहिए? ऐसा संभव ही नहीं। तो चतुर्वेदोक्त में तीसरे वेद भगवान सामवेद हैं जो संगीत की चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन में सांगोपांग संगीत की व्यवस्था बनाते हैं, लौकिक विद्याओं की व्यवस्था बनाते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, वेदों में लौकिक विद्याओं का भी उतना ही जिक्र है। और अंतिम वेद अथर्ववेद को माना जाता है, जिनके माध्यम से समाज, राष्ट्र, देश आदि की राजनीतिक व्यवस्थाएं, आयुर्वेदिक व्यवस्थाएं, है ना, तंत्र मंत्र आदि कुछ ज्ञान वहां से प्राप्त होता है। अस्तु, तो ये समझने का विषय है कि वेद केवल हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है, ये हमारे विज्ञान ग्रंथ हैं। हमारे शास्त्रों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति केवल धार्मिक नहीं होता, वह सामाजिक हो जाता है। यदि आप यह समझें कि वेदों का अध्ययन करता, शास्त्र का अध्ययन करता केवल अपने आत्महित के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान के लिए प्रयत्न करता है, जैसा कि शास्त्र का आदेश है। इसीलिए भारतीय शास्त्रों को पढ़ के कोई पलायनवादी नहीं बन सकता, बल्कि कर्मवादी बन सकता है। जो पलायन करने जा रहा था अर्जुन, उस अर्जुन को भगवान ने गीता के उपदेश से अपने कर्म में प्रवृत्त कर दिया। इसलिए शास्त्र पलायन की आज्ञा नहीं देते हैं, शास्त्र कर्म को करते हुए परमात्मा की प्राप्ति की आज्ञा देते हैं। जब वेदों का प्राकट्य हुआ, तो वेदों के साथ उन विद्याओं का प्राकट्य हुआ जिन विद्याओं के पढ़ने मात्र से हम अपने लौकिक हित का साधन कर सके। जब तक कि लौकिक विद्याओं का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि हम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। यदि देश समाज की व्यवस्था को चलानी है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और वेदों का ज्ञान बहुत विशुद्ध है। तो जब भगवान वेद प्रकट हुए, तो वेद के साथ वे 6 विद्याएं प्रकट हुई जिन्हें हम वेदांग कहते हैं, यानी कि वेद भगवान के अंग। इन 6 वेदांगों से वेद की सिद्धि होती है। जैसे हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर होता है, इसमें यदि कोई एक अंग हो, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी नाक, हमारे आंख, कान,
ये अंग हमारी सहायता करते हैं। जैसे आज मुझे कोई व्यक्ति बुलाए तो मैं कहाँ से सुनूंगा? मैं अपने कान से सुनूंगा, सुन करके उसे उत्तर अपने मुख से दूंगा। कोई काम करना होगा हाथ से करूंगा, यहाँ लिखना होगा, मान लीजिए मैं हाथ से लिख सकता हूँ, चल कर जाना हो पैर से जा सकता हूँ। माने ऋषियों ने कल्पना पूर्वक यह माना कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंग हैं जिनके द्वारा हम अपने दैनिक क्रियाओं का संपादन करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, वैसे ही भगवान वेद पुरुष को भी उन्होंने एक कल्पना पूर्वक व्यवस्था प्रदान की, जिसके अनुगमन से यह सिद्ध हुआ कि वेद भगवान के भी अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि भैया भगवान वेद पुरुष के 6 अंग हैं, जिनके द्वारा वेद पुरुष चलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अर्थात ये क्या है? एक मेटाफर है, एक उपमा है। ये कहती है कि यदि जैसे हमारे शरीर में कोई अंग ना हो, मान लीजिए मेरे नेत्र ना हो, तो मैं देख नहीं पाऊंगा, कहीं दूर तक व्यवस्था नहीं देख पाऊंगा, अपने ऊपर आ रही किसी विपत्ति को नहीं देख पाऊंगा। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे ऊपर एक पत्थर ही फेंक दे और मेरे नेत्र नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलेगा वो किस दिशा से आ रहा है। मेरे हाथ ना हो तो मैं किसी को प्रत्युत्तर ना दे पाऊं, कुछ लिख ना पाऊं, मुख ना हो तो बोल ना पाऊं। इसी तरीके से जब वेदांग है तो वेदांग क्या करते हैं? बोले वेदांग भी वेद पुरुष के अंग हैं। जब वेद पुरुष इनसे युक्त होता है तभी वो बोल पाता है, चल पाता है, समझ पाता है। अर्थात यदि आपको वेद का प्रतिपाद्य विषय समझना है, यदि आपको वेद की जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको वेदांगों को समझना पड़ेगा, आपको वेदांगों को पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको ये जानना है कि वेद हमसे क्या कहना चाहता है, तो उसके लिए आपको वेद पुरुष को पढ़ना पड़ेगा, वेदांग को पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य की जैसे डॉक्टर लोग करते हैं, मनुष्य के शरीर का अध्ययन करने के लिए, उनकी बीमारियों का अध्ययन करने के लिए, उनके शरीर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग अंगों का अध्ययन करते हैं मनुष्य। वैसे जब हमें वेद को समझना है तो हमें वेदांगों का, वेद के अंगों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब वेदांग हैं क्या और इनका उपयोग क्या है? तो देखिए, वेदांग 6 है। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत की कृति है, उसे पढ़ करके हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेत षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। अर्थात वेदांग 6 है, वेदांगों की संख्या है 6। ये 6 वेदांग इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, एक एक करके इनका नाम यहां से समझते हैं हम लोग। पहला वेदांग है शिक्षा। पहला वेदांग है शिक्षा। वेदांगों की संख्या है 6। कैसे कैसे? तो पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा वेदांग है व्याकरण, तीसरा कहा जाता है छंद, चौथा निरुक्त, सुविधा हो। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष और छठा कल्प। ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। और वेदांग का तात्पर्य क्या है? जो वेद के अंग हैं। वेदस्य अंगाः इति वेदांगा। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है, इसलिए वेद के 6 अंग माने गए। अब इन 6 अंगों का क्या क्या प्रयोग है, कैसे कैसे प्रयोग है, इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसा कि श्लोक अभी हमसे कह रहा था, शिक्षा व्याकरणम, सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। वेद को पढ़ने की विधा का नाम शिक्षा है। कहां हमें वेद का कैसा उच्चारण करना है, इसकी जानकारी